Hello बच्चों, let's read this question. Two rod of different material having coefficient of linear expansion alpha 1 and alpha 2 and Young's modulus y1 and y2 respectively. They fixed between two rigid massive walls. The rod are heated such that they undergo same increase in temperature. There is no bending of rod. If alpha 1 by alpha 2 equal to 2 by 3, then the thermal stress developed in the two rod are equal, provide y1 by y2 is equal to. तो क्वेश्चन में क्या बोला है? तो क्वेश्चन में बोला है कि मान लीजिए एक मासिव वॉल है, तो इधर एक रॉड कनेक्ट हुआ है और दूसरी रॉड ऐसे भी दोनों एक और एक मासिव वॉल के बीच में कनेक्ट हुआ है। तो ये जो रॉड है उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है और सेकेंड का अल्फा 2, और ये उसका यंग्स मॉडुलस है और ये y2 इसका यंग्स मॉडुलस सेकेंड रॉड का है। लेकिन हमको ये फाइंड करना है कि y1 y2 का रेशियो क्या होगा। जैसे कि उसका जो थर्मल स्ट्रेस है, मतलब इसका अगर सिग्मा इसका सिग्मा, मतलब थर्मल स्ट्रेस दोनों में इक्वल आएगा। और क्या दिया है कि चेंज इन टेम्परेचर भी दोनों उसमें सेम है, दोनों के जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो सेम हो रहा है। तो इसको अगर हम फाइंड करने के लिए हमको जो की कंसेप्ट चाहिए वो क्या है, तो की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट पहले तो हमको चाहिए हुक्स लॉ का। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है? तो हुक्स लॉ बोलता है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन। अगर प्रोपोर्शनल साइन को हटा दे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो ये है हुक्स लॉ। और स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। और एक की कंसेप्ट हमको चाहिए, वो क्या है? चेंज इन लेंथ इक्वल टू एल अल्फा इंटू डेल टी। तो एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ, अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर एक मटेरियल का कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है और उसका ओरिजिनल लेंथ एल है, तो उसका अगर डेल टी टेम्परेचराइज करेंगे तो उसका चेंज इन लेंथ होगा डेल एल। तो ये फॉर्मूला यही बोलता है। तो अगर रॉड 1 के लिए, तो मान लीजिए तो जो रॉड 1 था, तो उसके लिए अगर हमने चेंज इन लेंथ निकालेंगे तो उसका चेंज इन लेंथ कितना होगा? तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा, मान लीजिए उसका ओरिजिनल लेंथ है L1 और अल्फा 1 गिवन है कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है और डेल टी चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये हो गया डेल एल। तो उसका जो स्ट्रेन होगा, तो स्ट्रेन कितना होगा? मान लीजिए उसका स्ट्रेन 1 वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल एल बाई एल। तो डेल एल क्या है? चेंज इन लेंथ जो कि L1 अल्फा 1 डेल टी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना है? L1। तो L1 गेट कैंसर, ये हो जाएगा अल्फा 1 डेल टी, ये आ गया स्ट्रेन। तो इसको अगर हुक्स लॉ के हिसाब से लिखेंगे तो कितना होगा? तो स्ट्रेस इक्वल होगा उसका यंग्स मॉडुलस से y1 और स्ट्रेस कितना आया, स्ट्रेन कितना आया था? अल्फा 1 डेल टी। तो ये आ गया हमारा रॉड 1 के लिए इक्वेशन। तो इसको 1 मान लेते हैं। अगर फिर हम रॉड 2 के लिए लिखेंगे, सिमिलरली रॉड 2 के लिए स्ट्रेन कितना होगा? मान लीजिए उसका स्ट्रेन जो है उसको एप्सिलॉन 2 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डेल एल बाई एल। तो उसका डेल एल कितना होगा? तो उसका मान लीजिए इसका जो लेंथ है रॉड का L2 है और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है और चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम है, मतलब डेल टी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या है? L2। तो L2 कैंसल, तो ये हो गया अल्फा 2 इंटू डेल टी। सिमिलरली उसको अगर हमने इसके लिए लिखेंगे हुक्स लॉ के हिसाब से, तो ये क्या है? दोनों में थर्मल स्ट्रेस सेम है। तो सिग्मा इक्वल टू उसका यंग्स मॉडुलस क्वेश्चन में गिवन है कि y2 है और ये हो गया अल्फा 2 इंटू डेल टी। अल्फा 2 को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ये हो गया अल्फा 2 इंटू डेल टी। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर मिलाकर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वन इंटू अल्फा 1 इंटू डेल टी इक्वल टू y2 अल्फा 2 डेल टी। तो डेल टी कैंसल, दैट इम्प्लाइज y1 बाई y2 इक्वल टू अल्फा 2 बाई अल्फा 1। तो क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा 1 बाई अल्फा 2 इक्वल टू 2 बाई 3। तो अल्फा
2/α1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। तो y1/y2 मतलब पहले वाले का यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय सेकेंड वाले का यंग्स मॉडुलस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी 3:2, तो उसका रेशियो 3:2 आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।